हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वो हमारे जो शुरा हैं उनके तारुफ की तरफ जाना चाहूँगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आयला गिल मेरा नाम है। मैं कौमी कमीशन पर अमन इंसाफ के साथ जो लाहौर में है हेड ऑफिस जो है हमारा, वहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। इसी के साथ साथ जो है अक़लियती ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो है मुख्तलिफ कैंपेन्स का मैं हिस्सा हूँ और मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेज़ में जो है उसमें जो है अपना हिस्सा अभी तक डाल चुकी हूँ। तो इसी हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि आज के हमारे जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, आप सब भी अपना तारुफ हमें ज़रूर करवाइएगा। क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उससे ज़रूर हमें आगाह करिएगा। Wahi here from Karachi Airport. I have the government job and I have to work for the volunteer for the social media. इस वक्त हमारे साथ JJTV और different media आप देख रहे हैं, तो ये मेरे साथ हैं और हम लोग cover all the programs not for minority, we are working for humanity. Very much inviting the Human Rights Commission to this event. I welcome to all the participants. अपनी मर्जी से अगर वो कन्वर्ट होना चाहता है तो वो तो ठीक है, कोई भी वो एम्ब्रेस कर सकता है, लेकिन जो फोर्स है वो तो एक बड़ा जुर्म है और एक जो है वो निजामत है। और जितनी भी रिकमेंडेशन आ रही हैं, अगर उसका कोई ड्राफ्ट बिल बन जाए तो हम बैठ के ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से इस लॉ को हम ही आपको बना के देंगे और उस बैठ के उनकी सेटिंग करेंगे। तो एक अच्छी बात है, इंशाल्लाह ये लॉ होना चाहिए और इसकी बहुत ज़रूरी। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसी तरह की एक कैंपेन जो है उस टाइम पंजाब में भी चल रही थी। हमारा यहाँ पे जो है पोजीशन ये थी कि बच्चियों की उम्र आप 18 साल करें। इसी तरह से सेम पोजीशन हमारी पंजाब में भी थी, लेकिन सिंध के अंदर जो है जो डिफरेंस बेसिकली है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ के जो MPs हैं वो इस तरह की नाइंसाफियों को रेजिस्ट करते हैं। आप देखेंगे अभी जो मेरे ख्याल में मीर को खास का दया बील का वाक़या हुआ था, उस सब पे हम खड़े हुए थे। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं जो मेजॉरिटीज़ हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये सारी नाइंसाफियाँ हैं। उस खातून को और उस जैसी सारी खवातीन को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। तो बेसिकली चाइल्ड जो मैरिज है उसके और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तकरीबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 22 साल हो गए और 22 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं और उनकी कॉल पर इसलिए आ जाते हैं कि हमें लगता है कि वो वाकई माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी दोस्त और कलीग बैठी हैं कल्पना, और उनको शायद याद भी होगा तकरीबन 2 साल पहले इसी में ही यहाँ एक प्रोग्राम होता है रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से फेडरल से, और यहाँ आते हैं इंटरफेथ हार्मनी के नाम पर रिलीजियस अफेयर्स वो प्रोग्राम करता है। और उसमें जो उनके मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि जी पोस्ट कन्वर्जन को हम नहीं मानते और एट द एज ऑफ पुबर्टी वही होती है और हम इस चीज़ को नहीं मानते। दोस्तों का शुक्रगुजार। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था कि बात मतलब कहाँ से शुरू करें और किस तरीके से करें। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो माइनर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो भी अपनी एक मिसाल रखती है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर जो दोस्त आए जिन्होंने यहाँ पर बात की। मैं वहाँ पर फादर जी को कह रहा था कि आज नई चूड़ी दे के जा रही है मंगला शर्मा साहबा, यहाँ पर अपना थोड़ा सा वो एक स्पेस भी दे के जा रही हैं कि फ़ोन्स कन्वर्जन ना करें, वो इंटर मैरिजेस कर लें। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क तो कुछ भी नहीं रहा ना। देखें, आज से 20 साल पहले भी तो इंटर मैरिजेस हो रही थी ना, मैरिजेस हो रही थी, शादियां होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगेन एग्जांपल दूंगा, अपनी दूंगा। देखिए, मैं अपनी मिसाल दूंगा ना तो उसमें क्या वजन होगा। मैं बैठे हुए हमारे यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं NCJP कराची डायसिस के, प्रीस्ट भी हैं मेरे, मैं उनसे कह रहा था कि जो मंगला शर्मा साहबा बात कर रही है 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में ये बात थी, आज भी है। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, थोड़े से बोल्डली बात करें ना, करें तो सही।
जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं या सजेशंस हैं उनको इंडोर्स कर चुके हैं इस हवाले से, और इसी तरह से जो है पर्सनल लॉज भी जो है उसमें भी अमेंडमेंट्स के हवाले से जो है काविशें जारी हैं। अब मैं चाहूँगी कि नवीद साहब की बातों के साथ साथ जो है हमारे जो शुरका हैं, जो हाजरीन हैं, तो उनके लिए मैं फ्लोर को ओपन करना चाहूँगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी इनपुट है इस हवाले से। किया जाता है कि असल में देखो जो कन्वर्जन होता है वो हम उसको फोर्स कन्वर्जन इसलिए कहते हैं कि वो माइनर गर्ल है, और ये इसको भी हम मानते हैं कि मुस्लिम लीग ने खुद रेजोल्यूशन पास किया था कायदे-ए-आज़म साहब की सरबराही में 1927 में कि कन्वर्जन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिलो द 18 ईयर्स, और वो भी था कि कायदे-ए-आज़म ने जब खुद शादी की थी रत्ती से, तो 18 साल की जब पूरी हुई थी तब शादी की थी, पहले नहीं की थी। ये जिक्र मैंने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से भी किया था और उन्होंने इसको हमारा एक्सेप्ट किया था। किस तरह से सलूक हो रहा है कि लाइक पहले तो ये कि जेंडर की वजह से ख़वातीन है, दूसरी पोर इकोनॉमिक कंडीशन उनकी, तीसरी मेन रीज़न कि वो अक़लियती ख़वातीन हैं। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमेजिन करें, एक गाँव में एक गरीब वर्किंग डेज में हमारे वोकला काम कर रहे होते हैं और ऑफ डेज पे हम वॉइस कॉल्स मेल्स दे रहे होते हैं। आप कहीं से पूरे पाकिस्तान से सिंध से आप किसी भी हवाले से आप कॉल करेंगे तो हमारे बाहर वोकला की टीम जो है वो फ्री लीगल एडवाइस आपको देगी। अप्रिशिएट एनसीजेपी के एक लंबे अरसे से वो इस इशू पे काम कर रहे हैं और अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी बातें की कि जो विक्टिम फैमिली है और जो एबडक्ट करते हैं या फोर्स कन्वर्जन के मेन कल्प्रिट्स होते हैं उनकी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस निकाह को पढ़ने वाले हैं, जो सहूलत का मेरे ख्याल में उनको भी सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए। स्पेशली जो हमारे लास्ट सेक्रेटरी साहब से चले गए, उन्होंने तो कहा कि वो लास्ट सेक्रेटरी भी रहे, मगर मुझे याद है कि मतलब जब हम उनके पास गए थे किसी ला के हवाले से उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि मैं इसको कुछ नहीं कर दूँगा, ये जब ऊपर से अप्रूवल आएगी तो हम कुछ करेंगे। तो जब वो खुद उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कुछ नहीं किया, तो आज हम यहाँ बैठ के जो तकरीर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये हमारा जो ना डबल स्टैंडर्ड है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हम बातें कर रहे हैं कि ये जो फोर्स कन्वर्जन या डिफरेंट है, हमारे साथ तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल जो बेबी जाता है उसको वहाँ पे जब इस्लामियात या पढ़ाई जाती है तो वहाँ से शुरू होती है हमारी जो है डिस्क्रिमिनेशन। पे भी ये पाबंदी लगे। दूसरा, जैसे रवि साहब ने बात की कि हमें अपने गरिबान में भी झांकना चाहिए, तो मैं दोनों कम्युनिटी या जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ उनसे थोड़ी तरबियत होती है। ये लड़के ने तो काम करना है, नौकरी करनी है, लेकिन जो बच्ची है उसने शादी करना है, तो बचपन से उसको जो शादी के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, अब वो जो बच्चियाँ होती हैं ना, ये जो मजहब चीज़ है ना, वो मर्दों का हक मौजूद है शहर कराची में और राइट नाउ एट पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, और आज हमारे साथ काबिल एहतराम हमारे साथ मैडम मंगला शर्मा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं जो आज पैनल डिस्कशन था फोर्स कन्वर्जन के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, और डिफरेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पे डिबेट किए गए। और मैडम क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? एनसीजेपी पिछले 22 सालों से इस इश्यूज़ में, माइनॉरिटी इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन इस तरह के डायलॉग्स और डिस्कशंस होती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें इस तरह निकल कर आती हैं उस पर कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पर भी बात होती है और पॉलिसी भी बनती है। और मैं समझती हूँ कि जितने लॉज अगर पास हुए हैं और जिस पर हम आज क्रेडिट भी लेते हैं, तो वो यकीनन कुछ माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और सिविल सोसाइटी है, उनकी मेहनत की वजह से हुए हैं। तो आज बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और चूंकि इशू तो एक एड्रेस हो गया है, फोर्स कन्वर्जन है, अब बात आज इस पर यही हुई और आगे भी होनी चाहिए कि इनके लिए वे फॉरवर्ड किया है और किस तरह से हम उनको रोक सकते हैं और किस तरह हम उसको आगे लेकर चल सकते हैं। एनसीजेपी की तरफ से था और थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग जे न्यूज़। आज हमारे साथ काबिल एहतराम मैडम सफ़ीना साहिबा हमारे साथ है। औरत फाउंडेशन में मैडम का बहुत करस्पॉन्डेंस है। एक अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, आपकी एक सोशल एक्टिविस्ट होने के हवाले से, ताकि लोगों को जान सकें। मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से मैं काम करती हूँ। आइए इनसे मिलकर बात करते हैं। मैडम, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि आप आज चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल के हवाले से, फोर्स कन्वर्जन के हवाले से डिफरेंट टॉपिक्स आज यहाँ पे डिबेट किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच JJTV। आज जो बहुत अच्छी सजेशंस यहाँ पे दी गई, लेकिन
मेरा यही सवाल है कि हमारे जो इदारे हैं जब तक वो सेंसिटाइज नहीं होंगे, हुकूमती इदारों से मैं बात कर रही हूँ, तो हमारी अदलिया के साथ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और हमारी सिविल सोसाइटी भी जो अपने रिहैबिलिटेशन का काम करती है वो सिर्फ लीगल एड की हद तक करती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी जो साइकोलॉजिकल उनकी डिमांड होती है वो, और अगर वो वापस आती है तो उसको थ्रेट होते हैं। और आज हमारे साथ फैसल इयाज साहब है, आइए इनसे मिलकर बात करते हैं जो पैनल डिस्कशन हुआ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एनसीजेपी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें फोर्स कन्वर्जन की बात की गई। इशू नहीं किसी ख़ास कम्युनिटी का इशू नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। तो मैं ये तमाम अदारों से जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें जो चाइल्ड मैरिजेज़ हो रही हैं वो उसमें हिंदू हों, क्रिश्चन हों, सिख हों, मुस्लिम हों, वो सारी फैमिलीज़ जो हैं वो इससे सफ़र कर रही हैं। तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ कि ये नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर मेडिकल के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो अर्ली मैरिजेस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, उनके बेबीज़ की डेथ होती है और इस तरह के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस सारे मसाइल से जुड़े हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी एक हमारे साथ बहन है, आइए इनसे मिलकर बात करते हैं। मैडम रुखसाना, हम चाहेंगे मैडम रुखसाना अपने बारे में बताएं और अपने पब्लिक को वो जो व्यूज़ हैं वो शेयर करें कि आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा और ये आप क्या सिखा के जा रही लोगों को। एक अच्छा मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज भी साथ दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो है देखें, हम सब का मकसद है और एक हमारा कौमी नारा है जिसको हम सब एक्नॉलेज करते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो इन बेटियों की हिफाजत के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे यहाँ पे कि छोटी बच्चियां हैं उनकी शादी की रोकथाम के लिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की हमने शादी की रोकथाम करनी है, उसको इस जुर्म को नहीं होने देना। प्लस हमने जो है इकट्ठे होना है कि जो बच्चियों के खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की उम्र है उसके लिए, उनके हकूक़ के लिए हम सब ने मिल के जो है लड़ना है, उनको उनके हकूक़ दिलवाने हैं। और यही हम सब का आज का मिशन, उनको बराबर इंसानी हकूक़ मिलने चाहिए और हम उनको हकूक़ दिलवाने के लिए यहाँ पे आए थे। यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ सिंध का। आज नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की जानिब से बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और जिसका टॉपिक था वो अर्ली चाइल्ड मैरिज का और कन्वर्जन के हवाले से बात हुई, यहाँ पे डिस्कस हुई। सिंध में इस वक्त जो है वो चाइल्ड मैरिज, अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट इस वक्त 2013 मौजूद है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात हो रही थी कि वो कानून तो है लेकिन उस पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। उसमें यहाँ पे रोज़ बरोज़ आए दिन ये केसेस आते हैं कि अंडर एज मैरिज के केसेस आते हैं। कम उम्र बच्चियाँ जो हैं वो शादी करती हैं, उसके बाद उनके जो वालदैन हैं उनको अदालत की तरफ से भी इतनी वो उनकी सुनवाई नहीं होती। इंसाफ के तकाज़े के लिए उनको बेचारों को भागना पड़ता है। तो आज इस बात को इंश्योर करने के लिए यहाँ एक कंसल्टेंसी के हवाले से एक गुफ्तगू मुशावरत हुई और इस बात को इंश्योर करने के लिए ये आज का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था कि इस कानून को किस तरह से जो है वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। बड़े एनसीजीपी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतने हसास टॉपिक के ऊपर और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से ये आज टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिसमें उन्होंने सारी NGOs को, स्टेक होल्डर्स को उन्होंने यहाँ बुला के अपनी दिल की बात कहने के लिए। असल मसला यहाँ पे आ रहा है कि मैं भी 15-20 साल से इन मीटिंगों को अटेंड कर रहे हैं। असल चीज़ आ रही है, कानून तो हमारे बन जाते हैं, असल मसला आता है, हमें जो प्रॉब्लम आती है वो इम्प्लीमेंटेशन। इसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट जो शर्मिला फारूकी साहिबा की 2013 में अप्रूव हुआ है, आज तक एक भी केस के तहत जो है उसको सज़ा किसी को नहीं हुई। उसी में ही कोर्टों में लड़की जब बयान देती है तो वो लड़के के हक़ में तो वसीयत उनके हवाले की जाती है और जब ये लड़की अपने पेरेंट्स के हवाले बयान देती है हक़ में तो वो उसमें शेल्टर होम्स में भेज दी जाती है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, आया दोनों के साथ ये चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर लड़के के हक़ में तब भी आप शेल्टर होम्स में भिजवाएं तो बात सही है। ये एक जो आर्टिकल 36 है वो उसको कंप्लाई करता है।